हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का कृष्ण भक्त कृष्णा देवोट चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम कार्तिक माहात्म्य की कथा सुनाएंगे। तो फ्रेंड्स, कार्तिक माहात्म्य की हम पहला अध्याय कहेंगे। तो कार्तिक का पूरा महीना विष्णु भगवान को समर्पित होता है और कार्तिक के महीने में जो भी दान पुण्य पूजा पाठ दीप दान करते हैं वो सब विष्णु भगवान को समर्पित होते हैं। चलिए वीडियो शुरू की। कार्तिक स्नान में हमें कार्तिक माहात्म्य सुनने के लिए सबसे पहले हम अपने सीधे हाथ में चावल ले लेते हैं और उसके साथ ही हम यहाँ पर एक जल का लोटा लेते हैं। फिर हम कार्तिक स्नान की कहानी सुनते हैं। तो रोज़ इसी तरीके से हमें पूरे एक महीने तक इसी तरीके से हमें कहानी सुननी होती है। तो हम कार्तिक की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा। हे कार्तिक महाराज, नैमिषारण्य में तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनक आदि ऋषियों से बोले, अब मैं आपके सामने कार्तिक महात्म्य की श्रेष्ठता कहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर नारद जी चले जाने पर सत्यभामा प्रश्न होकर श्री कृष्ण से बोलती है, हे नाथ, मेरा जीवन सफल हो गया है और मेरे माता पिता भी धन्य है, जो आपकी 16,000 रानियों में से मैं अत्यधिक प्यारी हुई। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में सदा लहराया करता है, जिसकी बात को मृत्यु लोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे स्वामी, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सो विस्तार से कहिए, जिसे सुनकर मैं अपने हित कार्य करूँ, जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो। सूत जी कहने लगे, सत्यभामा की बाह पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे आप गए और बोले, हे प्रिय, 16,000 स्त्रियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए देवताओं और देवराज इंद्र से भी मैंने विरोध किया था। उस महा अद्भुत वार्ता को सुनो। सूत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक में जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र भगवान के न देने पर गरुड़ को इंद्र से घोर युद्ध हुआ था। हे प्रिय, जब मैं तुम्हें हर चीज़ दे सकता हूँ तो हर एक कार्य पूरा कर सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर न दूंगा? यह सुनकर सत्यभामा बोली, हे प्रभु, पूर्व जन्म में मेरा कैसा स्वभाव था, किसकी पुत्री थी, मैंने कौन कौन से दान व्रत किए या तप नहीं किया जिससे मुझे मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ा, और ऐसे कौन से शुभ कार्य किए कि यहाँ आकर आपकी अर्धांगिनी हुई और आप गरुड़ पर सवार होकर मुझे साथ में लिए इंद्र आदि देवताओं के स्थानों पर फिरते हो। तब भगवान बोले, हे कांते, तुम पूर्व जन्म में किसकी पुत्री थी, कौन से पुण्य और व्रत आदि तथा शुभ कार्य तुमने किए थे, वह सब कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेदों और यज्ञों का जानने वाला देव शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था। इसलिए सूर्य की तरह तेजस्वी था, और उस ब्राह्मण के बुढ़ापे में एक गुणवती नाम की कन्या हुई, जिसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपने चंद्र नाम के शिष्य के साथ कर दिया, और वे दोनों पिता पुत्र की तरह रहने लगे। एक समय वे दोनों कुशा और समिधा लेने के लिए वन में हिमालय की तलहटी में पहुंचे, तो उन्होंने एक राक्षस को अपनी तरफ आते देखा, जिसके भय से उनके शरीर शिथिल हो गए और उनमें भागने की शक्ति नहीं रही। तब राक्षस ने दोनों को मार डाला, और उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको बैकुंठ में ले गए। क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य की पूजा की थी, इसलिए मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ।
जब से वे दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंद्र और माला धारण किए हुए हैं बैकुंठ में आए, तब मेरे पास दिव्य भोगों के भोग भोगने लगे। बोले विष्णु भगवान की जय, बोले कार्तिक महाराज की जय। और फिर हम इसके बाद में ये जो अक्षत हैं इनको हम जल के लोटे में डालकर सूर्य भगवान देवता को अर्घ्य दे देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी कार्तिक महात्म्य की? तो आप अगर मेरा कार्तिक महात्म्य रोज़ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और मेरे बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरा आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।